फुट सपोर्ट करने के लिए आप बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मैं फिर से एक नया पेपर ले आया हूँ, HSC क्लर्क परीक्षा। इससे पहले जो फ्रेंड्स हमने क्लर्क का किया था वो UDC था, अंडर डिवीज़न क्लर्क था। तो फ्रेंड्स देखो, हमें फिर से बहुत अच्छा पेपर मिल गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हम पहले GK सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके मैथ और रीजनिंग को सॉल्व कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था? तो ये उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से कौन जल को संसाधन के रूप में वर्णित करता है? साइक्लिक रिसोर्स। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम में। कौन सी सिफारिश हंटर कमीशन की थी? स्त्री शिक्षा हंटर कमीशन की सिफारिश थी। संसार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। ये रहा, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंक। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्ण। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? सल्फर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब मसूर अली। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसी लाल ने। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीत का जन्म कहाँ हुआ था? हिसार में। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्षवर्धन की। एक रत्नावली और एक कादम्बरी, ये दोनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। सर छोटूराम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? आगरा कॉलेज से। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? थानेसर में। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकाली गई है? ताजेवाला यानी हथनीकुंड बैराज। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित था? कुंजपुरा। हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? राजा नाहर सिंह। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा हिसार। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सूरजकुंड। हरियाणा सरकार में उद्योग व वाणिज्य पर्यावरण औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? अब नरबीर सिंह के पास। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले किस भाषा पर कुठाराघात किया था? संस्कृत भाषा पर। 1937 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली थी? कांग्रेस पार्टी को 1937 में। हरियाणा सरकार ने डैश में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है? गुड़गांव में। पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है? तो यह भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बना हुआ है। मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली जो सबसे महत्वपूर्ण है? महास्नान घर। वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? उड़ीसा। इसका बिहार होएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक भूबद्ध राज्य, मतलब भूमि चारों तरफ भूमि है जिसकी, वो बिहार। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किस वर्ष किया गया था? पुनर्गठित कब किया गया था? 1956 में। किस वर्ष में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का एक सदस्य बना? 1945 में।
1 रुपये के नोट पर तथा 1 रुपये के सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई कितनी है? 2:3, मतलब 2 चौड़ाई है और 3 उसकी लंबाई है। झंडे का क्षेत्रफल पूछे तो 3 दूनी 6 वर्ग मीटर बता सकते हो आप। भारत में किस आम चुनाव में मतपत्र लाए गए थे? तो ये फ्रेंड 1962 के आम चुनाव में मतपत्र को लाया गया था। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो वो था बंगाली में। हाँ जी फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। भारत सरकार के साथ कश्मीर के महाराजा ने पदारोहण का अंगीकार पत्र कब हस्ताक्षरित किया था? 26 अक्टूबर 1947 को। कब किया था फ्रेंड्स? 26 अक्टूबर 1947 को। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। और अगर नागासाकी पूछे तो 9 अगस्त 1945 को। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी? 1783 में। ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता मतलब अमेरिका को आज़ाद कर दिया था? 1783 में। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक को कहलाते हैं समवर्षा। उस अयस्क का नाम बताइए जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है? बॉक्साइट। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की UNO की स्थापना हुई थी? 1945 में। निम्न भारतीय राज्य में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? KN इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न भारतीयों में से कौन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक न्यायाधीश नहीं था? इसका है KN वांचू। ये न्यायाधीश नहीं हुए। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? कोपर्निकस थे। विषैली है, इनमें से बताना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक विषैली गैस होती है। 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए थे? तो मैंने 16 का बता रहा है आपको, 24 का। 2024 में पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। 2022 में बीजिंग में। डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से। यदि ग्रीनविच पर अभी 3 अपराह्न हो तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित स्थान पर क्या समय होगा? 12 मध्याह्न। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली किस देश के विरुद्ध खेलते हुए भारत के बाहर दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने? वेस्टइंडीज के खिलाफ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल। 2024 के भी यही रहेंगे। सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत का मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया है? 4%। संसद ने हाल ही में GST डैश संवैधानिक संशोधन विधेयक है? 122वां। 4 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और भी कर लेना, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। ये फ्रेंड्स रीजनिंग है, रीजनिंग तो हम दूसरी वीडियो में सॉल्व कर देंगे। ये मैथ है फ्रेंड्स, देख लीजिए मैथ। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे पास ये रहा। राइट बंधु का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? तो वायुयान। एक पिंड जल में 40 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या होगा? तो उसका कुछ भाग जलमग्न हो जाएगा। कौन सी गैस वायु में अनेक धातु से संयोग करती है? ऑक्सीजन गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है। ट्रैकोमा के द्वारा कौन सी अंगिका प्रभावित होती है? तो नेत्र। मानव कोशिका में होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास इंग्लिश आ गया, देख लीजिए। कहता है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो नॉर्मल सी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, NORMALCY। ही वुड फ्लाई डैश द टूर यानी अक्रॉस द डोर। अक्रॉस होता है आर पार होना।
ही वुड फ्लाई अक्रॉस द डोर। द हनीमून पीरियड होगा यहाँ पे इन एक्सपीरियंस, हनीमून पीरियड इन एक्सपीरियंस। अब अपोजिट बताना है फ्रेंड्स। इंसिपिड होता है फीका, तो इसका होगा शॉकिंग। अ पर्सन हु हैज़ अनयूजुअल और रिमार्केबल एबिलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास असामान्य और असाधारण एबिलिटीज़ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोडिजी, अद्भुत व्यक्ति। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ है बेशरम। पृथ्वीराज रासो रचना के लेखक चंद्र बधाई। निम्नलिखित में से जहाँ कोई दूसरा ना हो वो एकांत जगह। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा प्रकाश। अनाथ का विलोम सनाथ। निम्न में से वर्ग का अंतिम वर्ण बचाना है। अंतिम वर्ग होता है नासिका, क्योंकि जो हमारे पास व्यंजन होते हैं उसका लास्ट का जो शब्द होता है वो नासिका से ही बोला जाता है। हिंदी भाषा शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? संस्कृत। पाक्षिक के लिए कौन सा वाक्यांश ठीक होगा? 15 दिन में एक बार। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे फ्रेंड गृहिणी सही बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो थर्ड है गृहिणी वो आपका सही हो जाएगा। गा के पैर मेरा, हा को छोटी की मात्रा, ड़ा को फिर बड़ी की मात्रा, गृहिणी। तो फ्रेंड्स थैंक यू, आपने सपोर्ट किया, इतना पूरा सपोर्ट किया आपने। और फ्रेंड्स बस ऐसी प्यार बनाए रखिए ताकि मैं और पेपर अपलोड करता रहूं और फ्रेंड्स आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलता रहे। बस फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आगे आपके लिए नए नए पेपर हरियाणा के लेके सोल्व कराता रहूं। थैंक यू फ्रेंड्स।